आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। सियासत जो है वो बड़ा एक मुश्किल खेल है। वो गुस्से में नहीं होता, उसके लिए अकल चाहिए, दिमाग चाहिए। और पहले हमने पूरी कोशिश की, आप लोगों के सामने हमने पूरी कोशिश की कि अपोजिशन ये जो दरख्वास्त है तहरीक अदम एतमाद की, ये वापस ले ले और स्टेटस को जो है उसको फेवर किया करना चाहिए। उसकी वजह थी कि जो सेनेट है वो एक बड़ा डेलिकेट किस्म का वहाँ पे सिचुएशन है। वहाँ पर चेयरमैन सेनेट जो हैं वो एक मुश्तरका उम्मीदवार थे उस वक़्त, और उनको हटाना मुनासिब नहीं था क्योंकि वो इस वक्त एक ऐसे ऐवान में थे जहाँ पे अपोजिशन की अक्सरियत थी, गवर्नमेंट जो है वो मिनॉरिटी में थी, और वहाँ पर वो एक तवाज़ुन कायम किए हुए थे। और सेनेट के जो मेंबरान हैं वो भी सब प्राइवेटली यही बात करते थे कि इनको हटाना सही नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि मांडवीवाला साहब भी जो है उनको भी नहीं हटाया गया क्योंकि हुकूमत उनको हटाने में सीरियस नहीं थी। हम नहीं चाहते थे कि उनको भी हटाया जाए, हम स्टेटस को चाहते हैं जो सेनेट में जो एक निज़ाम कायम है, हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करे क्योंकि ये मुल्क के इंटरेस्ट में है। लेकिन जहां पर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे पुख्ता जहन जो सियासतदान हैं उनकी बातों में आके अपने फैसले करें और फिर ये कहें कि हमने चेयरमैन सेनेट को इसलिए हटाना है कि हमारे अब्बू जेलों में हैं और हमारे अब्बू को रिहा करो और हमारे अब्बू पैसे नहीं देंगे, तो फिर आप इस तरह से फैसले जब आप करेंगे, ये कच्चे जहनों के फैसले हैं। और जब इस तरह के जब आपने तलवार अपने नयाम से निकाली और अपने ही गले काट बैठे क्योंकि आपको ये फन आता ही नहीं है। अभी आप बच्चे हैं इस मैदान में, आपको ये फन नहीं आता। अभी आपको नहीं पता कि जब मैदान जंग लगता है तो जंग लड़ी कैसे जाती है। इसीलिए आप अपने हाथ भी जख्मी करा बैठे हैं, आपके चेहरों पर भी इस वक्त अफसुर्दगी छाई हुई है। और आज अपोजिशन में आज तो ऐसे था कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। तो आप ना ऐसी हरकतें करें जिसका आपको नुकसान हो। अब आपने अपनी सियासत का मजीद बेड़ा गर्क कर लिया, सियासत इनकी और नीचे दफन हो गई है और आगे ही बेचारे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे, अब बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसी मूव का। इसलिए सियाने कहते हैं कि कोई ऐसी बड़े फैसलों से पहले किसी अक्लमंद आदमी से मशवरा कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई, यानी आज बड़ी एक तो जाहिर है कि आपने मंजर देखा, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब इकट्ठे मीडिया के सामने खड़े हैं। यानी आप वक्त आए तो आप कहें कि मैं पेट फाड़ के पैसे निकलवाऊंगा, वक्त आए तो आप फिर गले मिल जाएं और लोग सारे बेवकूफ़ हैं आपके पीछे पीछे लगे रहें कि आप जब गले मिलेंगे सब गले मिल जाएंगे, जब खिलाफ होंगे हम सब खिलाफ हो जाएंगे। ये लोगों को भेड़ बकरियां समझना जो है वो छोड़ें और आप अपनी जो पॉलिटिक्स है उसका रीथिंक करें, दोबारा सोचें कि आपकी पॉलिटिक्स किधर जा रही है। ना पीपल्स पार्टी के पास कोई नैरेटिव है, ना PMLN के पास कोई नैरेटिव है। और आज अगर 5 वोट ज़ाया हुए हैं तो 5 वोट किसके हैं सेनेट में? 5 वोट तो JUI के हैं सेनेट में। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान ने आपकी पीठ में खंजर खोंपा? अब आप लोगों ने दोबारा APC बुलाई है और उस APC में आप मौलाना फजलुर रहमान की जेबें भी टटोलें। अगर आपको खतरा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, आपको खतरा है क्या हुआ है, तो उनकी जेबें भी बड़ी लंबी हैं, उनको भी टटोलें। और उन्होंने आपको फिर बच्चा बना लिया है, उन्होंने आपको जो है इस्तेमाल किया है। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN बहैसियत सियासी जमातें, उनका ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। हम अब भी उनके लिए खैर ख्वाह हैं, हम अब भी उनके लिए समझते हैं कि उनकी सियासी अहमियत रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप फजलुर रहमान साहब को आगे लगाएंगे और समझेंगे कि आप पूरी हुकूमत को आगे लगा के लेंगे, ये नहीं होना। हमारा अपोजिशन के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, झगड़ा सिर्फ एक बात का है, वो कहते हैं कि केसेस के ऊपर हुकूमत जो है वो बात ना करे, एहतसाब के ऊपर हुकूमत बात ना करे। अगर हम ये करें तो हम अपने वोटर के साथ गद्दारी करते हैं, जिसने हमें वोट इसलिए दिया है कि हमने पाकिस्तान के इन लुटेरों का हिसाब लेना है।
سو زرداری صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے بڑا سمپل ہے، وہ بجائے ان ہتھ کنڈوں میں آنے کے بجائے بڑا آپ آرام سے اپنے قانون میں پلی بارگین لیں اور باہر جائیں، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ آپ یہ سازشوں سے حکومت گرا سکیں گے۔ اس سے آج میں صادق سنجرانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی کامیابی سے حکومت مضبوط ہوئی ہے، سینٹ مضبوط ہوا ہے، اور سینٹ کے اراکین نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ عقل سے کام لیتے ہیں، اور وہ اس لیے انہوں نے ایک اسٹیٹس کو کے حق میں ووٹ دیا ہے، کنٹینیوٹی کے حق میں ووٹ دیا ہے، تاکہ سینٹ جو جس طرح سے قائم ہے جس نظام کے اوپر، اسی پہ آگے چلے۔ اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو آپ کا مین کھلاڑی تھا جہانگیر ترین صاحب، ان کو فیلڈ سے باہر تھا، لیکن کون تھا جنہوں نے دورے جو ہے وہ ملائی اور 14 لوگوں نے ووٹ دیا آپ کے حق میں؟ اسی میں سیکنڈ کر لیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سنجرانی صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، صادق سنجرانی صاحب خود بھی بہت بڑے پلیئر ہیں۔ سنجرانی صاحب جو ہیں ان کے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کے بڑے تعلقات ہیں، کوئی پتہ نہیں حاصل بزنجو صاحب نے بھی پتہ نہیں ووٹ دیے یا نہیں دیے، باہر تو کہہ رہے ہیں، اندر کا پتہ نہیں، ان کے تعلقات کا آپ سب کو پتہ ہے سنجرانی صاحب سے کیسے تعلقات ہیں۔ سنجرانی صاحب خود بھی بڑے پلیئر ہیں، اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ 2-3 ووٹ جو ہیں ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور پڑھ سکتے تھے۔ نہیں، میرے سوال میں جواب بتا دیا نا صادق سنجرانی، یہ بھی چیک وہ کرے نا جن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں 24/7 24 گھنٹے 7 دن۔ آج کل وہ جو ہیں، وہ جن کو انہوں نے نیا اپنا بنایا ہے، رازن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں آج کل، تو یہ جو رازن کمیٹی اب دوبارہ بیٹھے گی تو اس میں طے تو ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ اور لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اوور آل جو سینٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے، اگر آپ دیکھیں یہ جو ہارس ریڈنگ کی بات کرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں کہ سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہیں ان کو کیوں نہیں ہاؤس کیا جا سکا۔ اس لیے ہاؤس نہیں کیا جا سکا کہ سینیٹرز جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کنٹینیوٹی کے حق میں ووٹ دینا، جو نظام ہے اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اس لیے سینٹ میں ایک یہ پوری ڈیبیٹ تھی اور اس کا ہی فیصلہ ہوا ہے۔ بہرحال اس سے انشاءاللہ تعالی حکومت مضبوط ہوگی، جمہوریت مضبوط ہوگی، ادارے مضبوط ہوں گے۔ بہت